फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ध्वजा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर नई मम्मा को होता है, क्या मेरे ब्रेस्ट में उतना दूध है जिससे मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा, या मेरे ब्रेस्ट में उतना दूध नहीं है। मेरे ब्रेस्ट में कितना दूध है ये मुझे पता कैसे चलेगा? क्या कोई टेक्निक है? क्या कोई वे है? क्या मैं पंपिंग करके चेक कर सकती हूँ मेरे ब्रेस्ट के अंदर कितना दूध है? ये सारे सवालों के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए पहले एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर का जर्नी ऑब्जर्व करते हैं। एक ब्रेस्ट फीडिंग का मदर का जर्नी शुरू होता है जब उसका डिलीवरी होता है, और प्रेगनेंसी में हर प्रेग्नेंट लेडी ये सोचती है ब्रेस्ट फीडिंग तो नॉर्मल होगा ना, वो तो कोई भी सिखा देगा और आता ही होगा। अभी ब्रेस्ट फीडिंग तो इतना नॉर्मल है कि बस बच्चा हो गया, बच्चे को ले लिया, ब्रेस्ट फीडिंग आ गया। इस जर्नी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होता है। बट हम लोग कई बार ये चीज़ सोचना ही भूल जाते हैं कि डिलीवरी के बाद एक मदर के हार्मोन में कितने चेंजेस हुए। बहुत सारे चेंजेस हुए। उस चेंजेस का उसके ब्रेन के ऊपर क्या असर हुआ? उसका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो जाता है, कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इमोशंस को फील करना जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम भी माँ बनी अगर है, तो उस बच्चे की वो फर्स्ट टाइम ही मम्मा बनी है, तो ये पर्टिकुलर बच्चा कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी रिस्पॉन्ड करेगा, कभी बहुत पीसफुल रहेगा, कभी डकार देगा, कभी डकार नहीं देगा। ये सारे कन्फ्यूजन से मम्मा ऊपर आ रही है। बट एट द सेम टाइम हर कोई इंसान जो घर पे आ रहा है वो उसको एटलीस्ट 2 से 4 सजेशन देके जा रहा है। अरे बाप रे, बच्चे को डकार नहीं दिलाती है तू, मतलब तो तेरा बच्चा भूखा है। अरे तेरा बच्चा पैदा हुआ तो भी कितने बड़े बड़े गाल थे, अभी तो उसके गाल एकदम छोटे हो गए, लगता है ना तेरा दूध बहुत पतला ही है। वो तेरे ब्रेस्ट साइज तो कितना छोटा है, इतने छोटे ब्रेस्ट से तो कभी दूध निकल ही नहीं सकता जितना बच्चे का पेट भर। तेरा निपल बहुत छोटा, इतने छोटे निपल पे बच्चा दूध पी ही नहीं सकता, इसलिए बच्चे को दूध मिल ही नहीं रहा है। ब्रेस्ट पे दुख रहा है तुझे, निपल पे दर्द हो रहा है। ये आजकल की लड़कियों को तो ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। ये सभी चीज़ों को जो एज अ टॉन्ट, एज अ कमेंट, एज अ सजेशन नई माँ के पास आ रहा है, जो उसको कंफ्यूजन में डालता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? हार्मोन्स ड्रॉप, कंफ्यूजन्स हाई, कॉन्फिडेंस लो, उसमें ये सारे सजेशन जिसकी वजह से वो मदर और ख़ुद को लो फील करवाती है। और इसी लो फीलिंग के साथ मदर बार बार चेक करती है, क्या मुझे दूध है, क्या मुझे दूध है, क्या मेरे पास दूध काफ़ी है। सो कौन सी गलत चीज़ें की जाती है यहाँ पे? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे मदर्स करते, प्रेस करके चेक करते। वो मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, मैंने प्रेस करके चेक कर दिया, दूध ही नहीं आ रहा, मेरे को दूध ही नहीं है। दूसरी, वो मैंने ना ब्रेस्ट पम्प खरीदा था, मैंने ब्रेस्ट पम्प से पंपिंग किया और चेक किया मेरे ब्रेस्ट के अंदर कितना दूध है। सो मैंने एक्चुअली पम्प करके चेक किया, और जब भी मैंने पम्प किया तो मुझे 15 ml ही दूध आया। और मेरे बच्चे को जब भी मैं फार्मूला मिल्क देती हूँ तभी मेरा बच्चा बहुत आराम से 30 से 40 ml दूध ले लेता है। अगर मेरे ब्रेस्ट के अंदर सिर्फ 15 ml दूध है, मतलब मुझे दूध कम है, मेरे पास उतना दूध ही नहीं है जिससे मेरे बच्चे का पेट भरेगा। फिर किसी ने डाउट डाला कि बच्चे का पेट भरता है तो बच्चे ने डकार देना ही चाहिए। बाप रे, मेरा बच्चा तो डकार देता ही नहीं है, इसका मतलब मेरे ब्रेस्ट में से जो दूध बच्चे को मिल रहा है उससे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि तेरा बच्चा सिर्फ 10 मिनट ही दूध पीता है। अरे बाप रे, बच्चे ने तो मिनिमम 25 मिनट दूध पीना ही चाहिए। अगर बच्चा उससे कम दूध पीता है मतलब तेरे ब्रेस्ट में दूध ही नहीं है। ये सारे कन्फ्यूजन्स और इसी वजह से डाउट क्रिएट होता है। इन सब कन्फ्यूजन्स को छोड़ के एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो हमारे दिल में नहीं होता, ये घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दिल में डालता है, जहाँ पे बात होती है कि बच्चा दूध पीने के बाद कितने घंटे सोता है। सो बच्चा फार्मूला मिल्क लेने के बाद 2.5 से 3 घंटे सोता है, बच्चा आपका दूध लेने के बाद सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा ही सो रहा है, इसका मतलब आपका दूध काफ़ी नहीं। देख देख, तेरे तो दूध से बच्चे का पेट ही नहीं भरा है, वो तो हर 1 घंटे बाद उठ रहा है। ये सब चीज़ें आपको नहीं बताता है कि ब्रेस्ट में दूध है कि नहीं है। सो सबसे पहली बात आप सब लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी चीज़ को दिल पे ले रहे हो। आप चीज़ें दिल पे ले रहे हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बिकॉज नई मदर का बेसिक मेंटल कॉम्पोजिशन वैसा है, एक माइंड के सोच का डायरेक्शन वैसा है जहाँ पे वो बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकती है। इस समय आपको क्या चीज़ हेल्प करेगा? 2 + 2 = 4,
ये आपको पक्का पता है? हाँ श्रेया पता है, उसमें कोई कंफ्यूजन है, बस हो गया। अभी कोई भी आपको बोले नहीं नहीं 2 + 2 4 नहीं होता है, 4.5 होता है, तो सोच लेना इसके बारे में, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, बिकॉज आपको साइंस पता है, आपको रियलिटी पता है, आपको पता है क्या है। सो एज अ न्यू मदर आपको आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का रियलिटी पता होना ही चाहिए। तो रियलिटी क्या कहता है? कोलेस्ट्रॉम जो इनिशियल मिल्क होता है, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, ये पहले 2.5 से 3 दिन, उसके बाद वही ड्रॉप्स आएंगे, वाइट ड्रॉप्स आएंगे 3 दिन से लेके 5वें दिन तक। 5वें दिन के बाद कहीं थोड़ा सा फ्लो चालू होगा और करीब 7वें या 12th डे के बाद प्रॉपर धार लगना चालू होगा। बट हर मदर के ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन उस मदर के जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ब्रेस्ट बहुत बड़ा है, आपका ब्रेस्ट बहुत छोटा है, आपका निपल बहुत बड़ा है, आपका निपल बहुत छोटा है, आपका निपल फ्लैट है, फिर भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, आपके बच्चे के पेट के अंदर दूध जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये आप कभी भी चेक नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे का लैच सही है, आपको लैचिंग के समय नहीं दुख रहा है, इसका मतलब बच्चे के पेट में दूध जा रहा है। बट बहुत सारे मदर्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चों को ना, मेरे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ठीक है, तो आपका बच्चा फार्मूला मिल्क लेता है, हाँ वो दिन में 8 बार फार्मूला मिल्क लेता है, तो फिर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाओगे? आपको समझ में आना है, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मेंटेन करना है तो आपके बच्चे को आपको ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग एक आध बार ना भी हो तो सो ब्रेस्ट मिल्क ठीक से आने के लिए आपको क्या क्या करना है? जैसे डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म इंश्योर करना है कि दिन के समय हर 1.5 से 2 घंटे बाद इधर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करे या आप पंपिंग करो। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है, आपके खाने में पानी, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स और राइट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड खाना होना चाहिए। तीसरा चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा मेरा दूध ठीक है क्या, मेरा दूध ठीक है क्या, मेरा दूध ठीक है क्या, ये सोचोगे तो दूध मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा मिल्क सप्लाई काफ़ी है। 5वां चीज़, डकार आपको ये चीज़ नहीं बताता है कि बच्चे का पेट भर गया है। बर्पिंग इज अ साइन जहाँ पे एक्स्ट्रा गल्पिंग जो एयर है वो बच्चा बाहर निकलता है। बट कई बार एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा डकार देगा ही नहीं, मतलब बर्पिंग करेगा ही नहीं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसको आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छठा चीज़, बच्चे का वेट। एक बॉटल से पीने वाले बच्चे का वेट गेन और माँ का एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे के वेट गेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बॉटल से एक्सप्रेस्ड मिल्क पीने वाले बच्चे का वज़न बढ़ना और बॉटल से फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे का वज़न बढ़ना, इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ना कंपेयर मत किया करो। सो अभी मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो मेरे आसपास मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई है, हर नेम इज़ प्रतीक्षा। सो प्रतीक्षा की डॉटर है, मेरी भी डॉटर है, मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, वो फार्मूला मिल्क दे रही हूँ। उसका बच्चा हफ्ते का 200-250 ग्राम बढ़ रहा है, मेरा बच्चा 150 ग्राम ही बढ़ रहा है। बट दैट्स नॉर्मल। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किसके साथ किस बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोना और फीडिंग का ड्यूरेशन। फीडिंग का ड्यूरेशन आपको कभी भी नहीं बताता है ब्रेस्ट मिल्क में दूध है कि नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन आपके बच्चे का जो जॉ स्ट्रेंथ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लैच सही है, फ्लो ज़्यादा है, जॉ स्ट्रेंथ भी अच्छा है, तो बच्चा कई बार अपना ब्रेस्ट फीडिंग हार्डली 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर देता है। और मैंने रिसेंटली एक डॉक्टर को, एक मम्मा को बताते हुए सुना कि आप ज़बरदस्ती 25 मिनट बच्चे को पिला। वो मम्मा ने ज़बरदस्ती बच्चे को 25 मिनट पिलाया और वो बच्चे ने वॉमिट करके पूरा दूध निकाल दिया। वो मम्मा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि पता नहीं औरतों को कंटाला आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करा के, मेरा बच्चा 5-10 मिनट में कर लेता है, पता नहीं मैं उसको ज़बरदस्ती कैसे बोलो क्यों पिलाना है। बच्चे को 5 से ज़्यादा सूसू हो रहा है, बच्चे का वेट गेन 150 ग्राम से ज़्यादा है, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत अच्छा है। सो ब्रेस्ट के अंदर दूध है कि नहीं, ये पंपिंग से चेक नहीं होगा, डकार से चेक नहीं होगा, बच्चा कितने घंटे सोता है उससे चेक नहीं होगा, बच्चा कितना देर दूध पी रहा है उससे चेक नहीं होगा। सो इन चीज़ों को प्लीज़ याद रखो और बाय हार्ट करो। मम्मास, आप अगर कॉन्फिडेंट मम्मा हो ना, जहाँ पे आपको पता है कि कैलकुलेशन क्या है, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। याद रखो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए आपको कंसेप्ट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपके 3rd ट्राइमेस्टर में हो या नई नई मम्मा बने हो, डू जॉइन लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग क्लास और हमारे साथ सीखो ब्रेस्ट फीडिंग
क्या क्या वेज में पता चल सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग होता कैसा है। और अगर आपको आपकी पूरी जर्नी में कहीं पे भी हेल्प चाहिए, प्री कंसेप्शन, गर्भ संस्कार, लेबर, बेबी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, बच्चे के साथ खेलने वाले बहुत सारे प्ले आइडियाज़, स्लीप ट्रेनिंग, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, उसी के साथ टॉडलर न्यूट्रिशन, डू गेट इन टच विथ अस ऑन www.mahiduja.com। मुझसे पर्सनली बात करनी है, ये भी हो सकती है ऑन mahiduja.com। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।